कोई दाग नहीं रह सकता। मैं जहां भी रहूं अखलाक आपका मिलता है, मोहब्बत आपका मिलता है। जब तक अखलाक मोहब्बत का प्रभाव आपका मुझ पर रहेगा तब तक हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। मैं उस रखिएगा तो बनाया है हम आप सबको, इसका लाज आप लोग रखिएगा। कद्र मोती का नहीं पानी उतर जाने के बाद, बादशाह भी अधिकारी को भी उतर जाने के बाद। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ई न्यूज बिहार। हम पहुंचे हुए करखा में जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अशरफ अंसारी का किया गया भव्य स्वागत। जब करखा में उनका काफिला पहुंचा तो उपस्थित अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के जदयू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला के साथ किया भव्य स्वागत। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मुनेश्वर चौधरी ने इस सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को फिर से 2025 में सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। देखने के लिए बने रहिए। सबका नाम लेने में समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बात नहीं बोलूंगा। जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं उनको और इम्तियाज साहब को धन्यवाद देता हूं, और जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अशरफ अंसारी जी और जनाब मेजर इकबाल हैदर खान प्रदेश प्रभारी जी हैं, इनका विशेष धन्यवाद करता हूं आप सबों के लिए, इसलिए कि आप सभी दोनों दल नेता ने माननीय मुख्यमंत्री जी का सलाम लेके आपके पास आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का सलाम इन्होंने आपको भेज दिया है। मैं गुजारिश करूंगा कि दोनों नेताओं के माध्यम से, रथ के माध्यम से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको सलाम भेजा है उस सलाम को आप सब कबूल करिए और कबूल इस बात पर करिए। इन बातों की चर्चा बड़े नेताओं ने की, स्टेट के लोगों ने, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे एक दो चंद शब्दों में सिर्फ यही कहना है कि साहब मुसलमानों का इतिहास भूगोल मेजबानी करने का रहा है, और आज तक ये कौम के लोग, चाहे हिंदुस्तान के आजादी का सवाल हो या सूबे के अमूमन विकास का सवाल हो या जहां जस्टिस का सवाल हो, अखलाक मोहब्बत भाईचारा के साथ हाथ से हाथ मिलाने का सवाल हो, ये कौम बराबर ही अगवानी मेजबानी किया है। लेकिन मुझे इस बात को थोड़ी तकलीफ से कहनी है कि आप कभी कभी पीछे के दरवाजा पर क्यों खड़े हो जाते हैं। आप पहचानिए अपनी शक्ति को, अपनी कसरत को, अपने ताकत को पहचानिए, इसकी चर्चा करें। और इस चर्चा के दौरान इस मंच पर जो आपको अल्ताफ राजू साहब, इंसार पप्पू साहब, सादिक हुसैन साहब, शकीला बानो साहब, जहांगीर आलम साहब, मिराजुद्दीन साहब, सदाम हुसैन साहब, चांदनी कुशवाहा जी, माननीय कृष्ण देवी जी, इम्तियाज परवेज जी, अजय सिंह जी, मुस्लिम इद्रिस जी, मकबूल हसन साहब, तमाम लोग इस बात को कहने आए हैं कि इस टोपी की बड़ा कीमत है जिसको आप लोगों ने पहनाया है। मैं तो जीवन भर दर्जनों बार इस टोपी को अपने माथों पर पहना हूं, कोई नई बात नहीं है। और इस बात के साथ मैं टोपी पहनता हूं कि मेरे जमीन में जरा भी ताकत है, और जब तक मेरा जमीन रहेगा इस माथे पर इस प्रकार की टोपी पहनता रहूंगा। और यही कहना चाहता हूं, आप जिनको बड़े नेताओं ने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या गुनाह किया है आपके लिए। यदि सूबे में 8,000 के आसपास कब्रगाहों की घेराबंदी का काम किया है, उस कब्रगाह की घेराबंदी जिसमें माइनॉरिटी समाज को लोग कुछ नहीं चाहते। माइनॉरिटी समाज को लोग यही चाहते हैं 2 गज जमीन जिसमें इंतकाल के बाद सुकून के साथ मेरा दफन हो जाए, यही चाहता है माइनॉरिटी लोग, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने समझा और आपके जमीन का कदर किया और आपके हिफाजत के लिए, सुकून के लिए इतना काम किया। मैं तो नहीं समझता हूं कि माननीय नीतीश कुमार ने आपके साथ गुनाह किया। क्या गुनाह किया उन्होंने? जिन्होंने भागलपुर से कहानी और कथा
तो आप सभी जानते हैं, जिसकी चर्चा अध्यक्ष ने की, आप सब जानते हैं इस बात। भागलपुर के लोगों ने इस कौम के साथ जस्टिस किया, न्याय किया, ये बड़ी बात नहीं है। सोचने इस बात की है कि जिसने यह वाकया किया, जिसने हादसा किया, वो किसी के मुख्यमंत्री के, उस वक्त के मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर चाय पी रहा था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। इस बात को समझा जाना चाहिए। साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मरकड़े तालीम की रोजगार तो दिया, लेकिन जिन्होंने कसम खाई कि हमारे माइनॉरिटी के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, जिनको अछूत समाज के दृष्टि से लोग देखा करता है, उनके घर में आज भी बिजली की व्यवस्था है। आज भी लालटेन में उनके बाल बच्चे पढ़ने का काम करते हैं। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बत्ती और जनरेटर जला के उनके बाल बच्चे पढ़ते, लेकिन आपके बेटे बेटियां, हमारे गरीब के बेटे बेटियां मोहताज थे और बाजार गरखा बाजार में, बिहार के बाजारों में बिजली के लिए, लालटेन के लिए मिट्टी का तेल का तलाश करते थे। इन चीजों को बारीकी से नीतीश कुमार ने समझने का काम किया, आपके औलाद के, आपके बाल बच्चों के, और उन्हें कसम खाई कि मैं सूबे में एक एक अल्पसंख्यक समाज के बीच में, दलित गरीब के समाज के बीच में जब तक बिजली मैं नहीं दे दूंगा, तब तक मैं अपना वोट मांगने नहीं जाऊंगा। बिरले ऐसे नेता मिलता है जिन्होंने ऐसा वादा को पूरा किया। आप सबों के लिए हर गली को पक्की गली, हर और जल नल से आपको नवाजने का काम किया। मैं नहीं विस्तार से जाना चाहता हूं। जितनी बात कहूंगा माननीय नीतीश कुमार के बारे में बहुत कम होगा, लेकिन हमारे स्टेज के मेहमानों को, नेताओं को आगे लगा जाना है। मैं अपनी बात को खत्म इस बात के साथ करता हूं कि साहब, ये टोपी का बड़ा कीमत है। इस टोपी की कीमत आप लोग समझिए। ये टोपी का इतना कीमत है कि मैंने अपने जीवन काल में इस बात को अच्छी तरह समझा हूं। मुझे याद है, ये गरखा जो बड़ी मस्जिद है, इस बड़ी मस्जिद की घेराबंदी के लिए मेरे पास लोग आए थे जब मैं विधायक के था, और लोगों ने इस बात को कहा, और मैं जुनून के साथ न सिर्फ गरखा के बड़ी मस्जिद की घेराबंदी की, बल्कि नराव में, हसनपुरा में, गरखा में, अख्तियारपुर में, बंगाली में, जलाल बसंत में, बंगला में, पथरा में दर्जनों कब्रगाह की घेराबंदी के मैंने काम किया अपने वसूल के साथ। मेरे वसूल पर कोई दाग नहीं रख सकता। मैं जहां भी रहूं, अखलाक आपका मिलता है, मोहब्बत आपका मिलता है। जब तक अखलाक मोहब्बत का प्रभाव आपका मुझ पर रहेगा, तब तक हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। मैं उसी रास्ते पर चलूंगा जिस रास्ते पर चलने के लिए आपने हमको पैदा किया। मैं चलूंगा उस बने में, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि कद्र मोती के नहीं टोपी के विषय में कहूंगा, इसका लाज रखिएगा। तो पहनाया है हमको, आप सबको, इसका लाज आप लोग रखिएगा। कद्र मोती के नहीं, पानी उतर जाने के बाद बादशाह भी है, भिखारी को भी उतर जाने के बाद। इस टोपी को संभालिए, आप इस टोपी को संभालिए। और हमारे नेताओं ने कहा स्टेट के कि पूरे हिंदुस्तान की बात मैं बोलता हूं, बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जमहूरियत का लोक लाज कोई बचाने वाला है और अखलाक मोहब्बत के साथ, सामंजस्य के साथ, भाईचारा के साथ कोई रिश्ता निभाने वाला है, उसका नाम नीतीश कुमार है। सूबे में ऐसा कोई हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करके आपको सलाम करता हूं। और हमारे नेताओं ने आपसे आग्रह किया था, अनुरोध किया था